एक मिसाल खासुल खास लोगों की भी बता दें। हम खुद क्या बताएं, हदीस शरीफ पढ़ के सुनाते हैं। तबरानी शरीफ की हदीस है, हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला साहबी रसूल हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने नौकर को बाजार भेजा, एक अच्छा घोड़ा खरीद के लाओ। नौकर गया और 300 में एक अच्छे घोड़े का दाम तय कर लिया। ये भी राजी और मालिक भी राजी। खादिम ने कहा पैसा नहीं लाया हूं, चलो घर पे मालिक देख भी लेंगे और पैसा भी अदा कर देंगे, चले आए लोग घर पे। तो हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला साहबी रसूल ने पूछा 300 रुपए पर तुम राजी हो? 300 टके पर राजी हो? कहा सरकार राजी हैं, हम खुश हैं, आप दे दीजिए, ऊंट ले लीजिए। वो कुछ देर सोचने लगे, कहते हैं नहीं, तुम्हारा ऊंट 300 से ज्यादा का लगता है। अगर तुम अपनी रजामंदी जाहिर करो तो 400 में हम इसको खरीद लें। तो बहुत खुश हुआ, साहब हम तो 300 पे राजी हैं, आप 400 टका दे रहे हैं, 400 टका दे दीजिए, बहुत अच्छा है। अब ये फिर सर झुकाकर सोचने लगे, कहते हैं नहीं, तुम्हारा घोड़ा 500 का है, 500 ले लो। कहा ठीक है, हमको 500 दे दीजिए। फिर सर झुका कहते हैं कि नहीं, 700 का, 600 का है, 700 का है, 800 का, 800 तक पहुंच गए। 300 का घोड़ा और 100 रुपया बढ़ाते 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 कितना पहुंच गए? 800 रुपया। वो बहुत खुश हुआ, साहब हमको 800 रुपया दे दीजिए, हमको बहुत खुशी है, हमारा घोड़ा ले लीजिए। तो इन्होंने 800 रुपया दिया, वो शुक्रिया अदा करके चला गया, इन्होंने घोड़ा रख लिया। साथियों ने पूछा कि हजरत जरीर, जब घोड़े का मालिक राजी था, अक्लमंद था, कोई बेवकूफ नहीं था, आप भी राजी, वो भी राजी 300 पर, तो क्या 300 में लेना नाजायज था? आपने बढ़ाकर 400 किया, 500 किया, 600 किया, 700 किया और 800 में लिया। ये क्या बात है, क्यों आपने ऐसा किया, इसकी वजह क्या है? तो जरा सुनिए आशिकाना जवाब एक आशिक रसूल का। वो कहते हैं, सुनो, मैंने जब हुजूर सैयद आलम ताजदार बनी आदम व आदम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैयत किया था, तो इस बात पर बैयत किया था कि हर मुसलमान के साथ खैर खाई करेंगे। मैंने सोचा कि ये नहीं जानता है तो ना जाने, मगर घोड़े का दाम 300 से ज्यादा है, मैं 300 में ले लेता तो ये खरीदना बेचना आम लोगों के हिसाब से जायज होता, ये हमारा राग तकवा हो जाता। लेकिन मैं जानता हूँ घोड़े का दाम ज्यादा है, अगर मैं कम में खरीदता तो उसकी बदखाई होती, खैर खाई नहीं होती। मैंने सरकार मुस्तफ़ा से बैयत की है हर मुसलमान के साथ खैर खाई पर, तो मैं बदखाई कैसे करता? जब मैं सोचने लगा तो सोचते सोचते इस हद तक पहुंचा कि 800 से ज्यादा कोई नहीं देगा, तो मैंने समझा ये जवान के साथ मुकम्मल खैर खाई है, इसलिए मैंने 800 रुपए देकर वो घोड़ा खरीद लिया। हुजूर की सुन्नत की पैरवी हो तो ऐसी पैरवी हो, ये तकवा है। मगर क्या ऐसा तकवा हम और आप दिखा सकते हैं? कभी नहीं होगा। ये तकवा खासुल खास लोगों का है। हम आप, हमारा आपका तकवा क्या है? 300 में दाम तय हो गया, 300 में ले लें, ये हमारा आपका तकवा है। और खासुल खास लोगों का तकवा क्या है कि 800 में खरीदे, और खास लोगों का तकवा क्या है? 400 में 500 में खरीद लें, ये खास लोगों का तकवा है। 300 में खरीद लें, ये हमारा और आपका तकवा है। और खासुल खास लोगों का तकवा क्या है कि 800 में खरीदें। समझ में आई बात ना? ये है साहब तकवा।
इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का 20 तरह का तकवा बहुत है। हमारा नाम एक बुजुर्ग के नाम पर है, आप लोग बता पाएंगे क्या वो कौन है? कोई नहीं बता पाएगा। दिल्ली में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, उनके नाम पर मेरा नाम बरकत के लिए रखा गया है। तो नाम पर नाम ही नाम है, जो कुछ हकीकत के सिवा फिर भी नाम का कुछ असर है कि नहीं है? अच्छे लोगों के नाम पे नाम रखिए तो उसकी बरकतें मिलेंगी आपको इंशाअल्लाह। एक वाकया उनका सुन लीजिए, उनका भी तकवा सुनिए साहब। इनके इल्म का जब चर्चा हुआ तो उसने, उनका एक पड़ोसी था, वो जल भूल करके कबाब होने लगा। आजकल भी कल भी यह हाल था कि आदमी जितना अपने दुख से दुखी नहीं होता है, उतना दूसरे के सुख से दुखी हो जाता है। इसको इतना सुख क्यों है, इसलिए दुखी। तो वो कभी इस चौराहे पर, कभी उस चौराहे पर, कभी इस गली में, कभी उस गली में, कभी यहाँ कभी वहाँ हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बुराई बयान करता। दिन भर जाकर नाश्ता कर लेता, दिन भर ग़ीबत करता, चुगली खाता, बुराई करता, रात हो जाती। शिकायत हुई, मुरीदों ने शिकायत की, हुजूर हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, रोज यही काम कर रहा है वो। कहा नहीं नहीं नहीं, मारना मत, झिड़कना मत, गाली मत देना। हम जैसे लोग हों तो क्या कहेंगे, ठीक है 2-4 तमाशा कम से कम लगा ही दो, या माल आपका तकवा होगा। मगर बुजुर्गों का तकवा क्या? नहीं, खबरदार, मारना मत, गाली मत देना, झिड़कना मत। ये बताओ, जब वो रोज मुझको बुरा भला कहता, गाली देता, दिन भर यही काम है, तो उसके बाल बच्चों का खर्च कैसे चलता है? क्या एक औरत है, वो कुछ कमाती है, पास पड़ोस से लाती है, तो अपना अपने बच्चों का पेट पालती है, कुछ खाते हो जाता है। कहा नहीं, मेरा पड़ोसी भूखा रहे ये मुझको गवारा नहीं है। 50 रुपये का महीना मुकर्रर कर दिया। उस जमाने में 50 रुपये बहुत था, आज का 50,000 था, उस वक्त का 50 रुपया। 50 रुपये का महीना मुकर्रर होकर दे दो, ताकि उनको इधर उधर मुशक्कत न उठानी पड़े। वो गाली देता रहे, और ये बाल बच्चे आराम से जिंदगी तो गुजारे, खाए पिए, लिबास तो पहने। सुभान अल्लाह, ये वलियों का तकवा है, ये अहले सुन्नत व जमात का तकवा है। और साल भर गुजर गया तो ये महंगाई बढ़ रही है, इनके लिमिट लगना चाहिए, तो 60 रुपया और हो गया। दूसरे साल 100 रुपया हो गया, बढ़ा कर दे दिया 100 रुपया ले अब दो। 3 साल ऐसे हो गए। एक दिन बीवी ने बहुत समझाया कि तुमको भी खिलाते हैं, तुम्हारे बाल बच्चों को खिलाते हैं, तुम्हारी बीवी को खिलाते हैं, और तुम दिन भर उनको गाली देते हो। तुम्हें पता नहीं कितने बड़े आदमी हैं, तुम्हारी गाली देने से उनको कुछ होने आए। जाओ सुबह में उनसे माफी मांग लो। आया सुबह में, अब बेगम की बात थी, समझ गया। सुबह में गया, महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह का माफी मांगा। तो औलिया अल्लाह तो प्यार के सागर होते हैं, उनका दिल भरा है, माफ कर दिया, जाओ माफ कर दिया, जाओ। अब जाता कहां वो? मोहब्बत और प्यार देकर कदमों में गिर गया, माफी मांगकर ही मुरीद हो गया, और सच्चा मुरीद हो गया। ये हजरत का खुलूस था, मोहब्बत थी, प्यार था। ये तकवा न होता तो वो कभी भी ऐसा नहीं करता। तकवे ने खींच कर एक बदमाश को एक नेक इंसान बना दिया। मगर 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, बीवी ने कहा क्या बात है, जरा पता लगाइए। तो आज 5 दिन हो गया, खानकाह से कुछ पैसा नहीं आ रहा है। कह रहे ऐसा क्यों है? आया हजरत की बारगाह में, हुजूर खानकाह में कुछ हो गया क्या? नहीं नहीं कोई बात नहीं, सबसे पहले जैसा है। तो ये क्या बात है कि जब तक मैं आपको बुरा भला कहता था, गाली देता था, तो आप मुझको, मेरे बाल बच्चों को खर्च देते थे,
और मैंने तौबा कर लिया, आपका मुरीद हो गया, तो आपने खर्च बंद कर दिया। ये क्या बात है? तो हजरत ने समझाया कि सुनो, मैं कोई फ्री में नहीं देता था। हदीस रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब कोई गाली किसी को देता है और जिसको गाली देता है वो सुनकर जानकर सब्र कर ले, तो गाली देने वाले के एक एक हर्फ के बदले में उसको अज्र मिलता है, सवाब मिलता है। तुम दिन भर मुझे गाली देते थे, तो तुम्हारी वजह से बैठे बैठाए रोजाना मेरे नामे अमाल में करोड़ों नेकियां लिख जाती थी, और तुमने जब से ये काम बंद कर दिया तो मेरे नामे अमाल में नेकियां लिखने का सिलसिला ही बंद हो गया। तुम मेरा काम करते थे इसलिए मैं तुम्हें दाम देता था, तुमने मेरा काम बंद कर दिया तो मैंने तुम्हारा दाम बंद कर दिया। ये है खासुल खास लोगों का ये तकवा है। इस तकवे का क्या असर है समाज पर? एक बदमाश आदमी भी साले और मुत्तकी बन जाता है। इस तकवा की, अकीदे की, अकीदा अहले सुन्नत की हिफाजत कैसे हो, तब सुनिए साहब। इसको लूटने के लिए शैतान हमेशा ताक में रहता है। शैतान से बचाना है, हिफाजत करना है अकीदे को, तो सादिकीन के साथ रहना होगा। ये सादिकीन उलमाए सालिहीन की जमात, ये सादिकीन की जमात है, इनके साथ रहिए, यहाँ शैतान नहीं आएगा तो आपका अकीदा भी बचा रहेगा। एक मिसाल सुनाऊं मैं आपको। अच्छा, आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना? ठीक, तो एक बात जरा दुरूद पाक पढ़ के सुनाइए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए एक मरतबा बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। ठीक है, सुनते हैं, चलेगा। सही, अभी 10 मिनट अंदर शुरू कर देते हैं। माशाअल्लाह, एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका नाम था सैयदी अली खव्वास रज़ियल्लाहु अन्हु। बहुत बड़े बुजुर्ग थे। इस वक्त मैं उनकी बुजुर्गी की चर्चा नहीं करूंगा, ये बताना चाहता हूँ वो जंगल में कहीं जिक्र इलाही करते थे, तो रूम का एक पादरी यानी ईसाइयों का बड़ा जबरदस्त आलिम उनके पास पहुंच गया कि मैं आपके साथ रहकर आपका फैज हासिल करना चाहता हूं, आपके साथ रहकर आपका फैज हासिल करना चाहता हूं। तो हजरत ने फरमाया ठीक है, मेरे साथ हो जाओ, लेकिन एक बात है कि यहाँ जंगल में मेरे पास तुम्हारे खाने पीने के इंतजाम के लिए कुछ भी नहीं है। क्या कोई बात नहीं है, मैं रह जाऊंगा। अब सफर शुरू हो गया, एक हफ्ता तक न खाया न पिया। एक हफ्ता पूरा होते होते कहता हजरत अब हाल खराब हो गया, कुछ खिलाइए वरना दम निकल जाएगा। तो हजरत ने 2 रकात नमाज पढ़ी, सजदे में सर रखा, कुछ दुआ किया। जब सर उठाया तो एक सीनी रखी हुई थी जिसमें 2 रोटियां थी और 2 गिलास पानी था। फरमाया एक रोटी तुम ले लो, एक रोटी हम ले लेते हैं। एक रोटी वो खाया और 1 गिलास पानी पिया, एक रोटी इन्होंने खाया, 1 गिलास पानी पिया, दोनों सैराब हो गए, मस्त। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, 2 नबी आज भी जमीन पर हैं, जिंदा हैं, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम। ये लोग खाते पीते नहीं हैं, हर साल हज के मौके पर अरफात में आते हैं, वकूफ करते हैं, वहां से चाहे जमजम शरीफ पर जाते हैं, तवाफ करते हैं, और चाहे जमजम शरीफ पर जी भरकर
पानी पी लेते हैं जमजम शरीफ, वही अब जमजम पीना उनके लिए साल भर के वास्ते नाश्ता भी हो जाता है, खाना भी हो जाता है, पानी भी हो जाता है। तो अगर एक हफ्ते के भूखे प्यासों के लिए एक रोटी और एक गिलास पानी काफी हो जाए तो कौन सी ताज्जुब की बात है। फिर सफर शुरू हो गया। तो दूसरा हफ्ता शुरू जैसे खत्म होने लगा तो हज़रत सैयदी खली खवास ने कहा, फरमाया सुनो भाई अब तुम्हारी बारी है। उस हफ्ते मैंने मंगाया था, अब कि तुमको मंगाना पड़ेगा। कहा चलिए ठीक है। इसने भी 2 रकात नमाज पढ़ी, पादरी था, मैं इसने भी 2 रकात नमाज पढ़ी, कुछ दुआ किया, सब उठाया तो डबल खाना और 2 सेनी, हर सेनी में 2 रोटी और 2 गिलास पानी। कहा हजरत आपके डबल मंगा लिया हूँ, एक सेनी आप ले लीजिए, एक सेनी मैं ले लेता हूँ। कहा ना मैं पादरी के मंगाया हुआ खाना नहीं कहूँगा। कहा कि नहीं आप खाइए, मैं आपको 2 बशारतें 2 खुशखबरी सुनाता हूँ। तो सैयदी खवास ने फरमाया पहले बशारत सुनाओ तब मैं कुछ फैसला करूंगा। उसने कहा पहली बशारत तो यह है कि मजहब इस्लाम सच्चा मजहब है। हाथ बढ़ाइए, हाथ पकड़ा और पढ़ा, सच्चे दिल से बुलंद आवाज से पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। दूसरी बशारत यह है कि आप अल्लाह के बहुत बड़े सच्चे वली हैं। यह हैरत ज़दा कि तुम्हारी जिंदगी में इतना बड़ा इनकलाब कैसे पैदा हो गया। तो कहा आपकी सोहबत में रहने की बरकत से, आपके सोहबत में रहने की बरकत से मेरे सीने से कुफ्र का अंधेरा पहले ही छन गया था, इस्लाम का सूरज तुलू हो गया था। सिर्फ मैं देखना चाहता था कुछ, तो मैंने देख लिया। मेरे पास कुछ नहीं था, सजदे में सर रखकर मैंने दुआ किया था, परवरदिगार मजहब इस्लाम सच्चा मजहब है, तो जितना खाना पिछले हफ्ते में आया था उतना ही खाना इस हफ्ते में भी दे दे, और सैयदी अली खवास तेरे सच्चे वली हैं तो डबल खाना भेज दे। डबल खाना मैंने पा लिया, देख लिया, तो यकीन हो गया कि मजहब इस्लाम सच्चा मजहब है और आप अल्लाह के सच्चे और बड़े वली। मैं बताना ये चाहता हूं कि पादरी था, उसको ईमान की दौलत भी मिल गई और ईमान महफूज भी हो गया। आपके पास पहले ही ईमान है, अगर सादिक के साथ रहेंगे, सादिक की जमात साथ रहेंगे तो आपका ईमान, आपका अकीदा, आपका मसला सब महफूज रहेगा। ये उलमा इस जमीन पर आपके लिए अल्लाह की रहमत है। इनका दामन थाम लीजिए, इनका अदब कीजिए, इनका एहतराम कीजिए, इनके साथ रहिए, आपकी जिंदगी कामयाब होगी, आपकी आखिरत कामयाब होगी, आपकी बरज़ख कामयाब होगी, आप हर जगह खुशो-खुर्रम रहेंगे। अब मैं आप लोगों के मसाइल सुनता हूँ, क्या मसाइल आए हैं। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी बातें समझें और उसका मज़हब हनफी के मुताबिक मुनासिब जवाब दें। हम तो असल में सवाल जवाब की बसमें कायम करते हैं एक ज़माने से। हुक्म हुआ कुछ बोल दो तो थोड़ा सा बोल भी दिया। ब्रादारान इस्लाम, আসলে হুজুর সওয়াল জবাব প্রশ্ন উত্তর প্রোগ্রামে অধিকাংশ যান, কই মাইক ম্যান একটু ঠিক করো। তো ওলামাদের পক্ষ থেকে আপনার কিছু প্রশ্ন আছে, সেই প্রশ্নগুলো উত্তর হুজুরের কাছে আমাদের জানার আকাঙ্ক্ষা। জম্মে গাফির ওলামাই কেরামগণ রয়েছেন মালদহ, মুর্শিদাবাদ, কলকাতা, বীরভূম, দিনাজপুর, বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টের ওলামাই কেরামগণ মঞ্চে উপবিষ্ট রয়েছেন। তো কিছু প্রশ্ন আমাদের জানা আছে, আপনারাও শোনেন। যে হুজুর তারাবি की नमाज 20 रकात है या 8 रकात? तरावी की नमाज 20 रकात है। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में 20 रकात पढ़ी जाती थी और उसके बाद भी हर दौर में 20 रकात ही पढ़ी जाती रही है। और आज भी काबा शरीफ में, मदीना शरीफ में 20 रकात पढ़ी जाती है। कुछ लोगों ने आसानी पैदा करने के लिए 12 रकात छोड़ दिया, 8 रकात शुरू कर दिया कि लोग कहेंगे
कि इनके यहाँ बड़ी आसानी है, चलो इन्हीं के मजहब को कबूल कर लो। ऐसा ना कीजिएगा। अपने यहाँ 5 वक्त की नमाजें फर्ज हैं। अब कोई कहे हमारे यहाँ जाओ 2 ही वक्त की नमाज पढ़नी पड़ेगी, तो जाएंगे? नहीं जाएंगे। कोई कहे 1 वक्त भी नहीं पढ़नी पड़ेगी, ऐसे ही निकल गए हैं, तो ऐसा करेंगे आप? नहीं करेंगे। अरे जब अल्लाह ने फर्ज कर दिया है 5 वक्त, तो आप 2 ही वक्त क्यों पढ़ेंगे? फ्री में क्यों रहेंगे? अल्लाह का फर्ज है 5 वक्त पढ़िए। ऐसे ही जब 20 रकात तरावी साबित है, हमेशा से मुसलमान पढ़ते आए हैं, आज भी पढ़ रहे हैं, मक्का शरीफ में, मदीना शरीफ में आज 20 रकात तरावी पढ़ी जाती है, तो हम भी पढ़ेंगे और उसी पर कायम रहेंगे। जो मुसलमानों का तरीका है उस तरीके को जिंदा रखेंगे, बाकी रखेंगे और उसी तरीके पर क़यामत तक चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। হুজুরের উত্তরটা শুনলেন যে তারাবির নামাজ 20 রাকাত, 20 রাকাত, তারাবির নামাজ 8 রাকাত নয়। হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলার সময়কালে 20 রাকাত জামাত সহকারে নামাজ পড়া হয়েছে এবং তার নির্দেশে। কথা বুঝতে পারলেন? এরপরে যদি কোনো ডাবচোর, কোনো রাজমিস্ত্রি, কোনো মাস্টার যদি বলে যে 8 রাকাত তারাবি, তোর কথা শুনবেন? জোরে বলেন না, শুনবেন না। मसला के आला हजरत का नारा लगाना इस दौर में जायज है या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, मसलक के आला हजरत जिंदाबाद, ये हमारा तरीका है, हमारा शिआर है। मसलक के आला हजरत असल में मसलक के अहले सुन्नत व जमात है, सिर्फ नाम बदला है, वही चीज है, वही चीज है, नाम बदला है। तो चूंकि आला तआला रहमानी मसलक अहले सुन्नत व जमात की तर्जमानी की बड़ी खिदमत की, इसलिए बाद में उनकी तरफ मंसूब हो गया। तो मसलक अहले का नारा मसलक अहले सुन्नत व जमात का नारा, उसी पर हम कायम रहेंगे, उसी पर जिएंगे, उसी पर मरेंगे। মসলাক আলা হযরত বুঝতে পারলেন যে ওলামায়ে কেরামগণ মঞ্চে নারা দিচ্ছেন মসলাক আলা হযরত। মসলাক আলা হযরত মানে মসলাক আহলে সুন্নাত আল জামাত, যেটা আহলুস সুন্নাত আল জামাতের পথ ও মত, সেটাই হচ্ছে মসলাকে আলা হযরত। এটা ওয়াহাবি, দেওবন্দি, তাবলিগি এই সমস্ত ভ্রান্ত মতবাদ থেকে সুন্নি জামাতকে আলাদা করার জন্যই মসলাকে আলা হযরতের নারাটা লাগানো হয়। एक गुजारिश है कि सैयद अहमद रायबरेली को कोई अगर बुजुर्ग को मानता है। नहीं, ये लोग बहुत गड़बड़ थे और ये तो पढ़े लिखे भी नहीं थे, ये तो पढ़े लिखे भी नहीं थे, न बुजुर्ग न वली, कुछ भी नहीं, एक आम आदमी थे। और इस्माइल दहलवी साहब ने इनको अपना पीर बना लिया किसी वजह से, और उसके बाद एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया। तो इनका कोई वो नहीं है, ऐसे लोगों की तरफ नहीं जाना चाहिए। इस्लाम में अहले सुन्नत व जमात में ये लोग नहीं हैं, उनसे बाहर हैं, इसलिए इनसे दूर रहें। और अहले सुन्नत व जमात का जो मज़हब है, जो मौक़िफ़ है, जिसकी तर्जमानी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा अली रहमत व रिज़वान ने की है, उसी पर कायम रहें। कोई आलिम सिरात मुस्तकीम तक़वियतुल ईमान के जो कुफ्री कलिमात है, उस कलिमात को कुफ्री मानते हैं, बातिल को बातिल मानते हैं, वहाबियत से जुदा रहते हैं, लेकिन वो सैयद अहमद रायबरेली के जो सिलसिला है उसमें मुरीद है, तो वो सुन्नी है या नहीं? वो लोग जो मुरीद हो गए हैं वो जाहिल हैं, उनको मालूम नहीं है, तो उनको नरमी के साथ समझाया जाए और नरमी के साथ समझा करके गलत रास्ते से सही रास्ते पर लाने की कोशिश की जाए। সৈয়দ আহমদ রায়বেরেলি একজন গুমরাহ ব্যক্তি। আপনার এই ব্যক্তি যে সিলসিলাতে আছে সেই সিলসিলাতে মুরিদ হওয়া জায়েজ নয়। আর যদি কারো আকীদা সঠিক যদি হয়, আর সিরাতে মুস্তাকিমে যে কিতাবগুলো দেখালো হলো আপনার তাকবিয়াতুল ঈমান, যাতে কুফরি বাক্য আছে, এগুলো যদি কুফরিকে কুফরি মনে করে, বাতিলকে বাতিল মনে করে, আর সুন্নি জামাতের পিওর যদি তার মধ্যে আকীদা যদি থাকে আর ওহাবি থেকে যদি আলাদা থাকে, তবে সে ব্যক্তি सुन्नी। এটা আপনাদেরকে জানতে হবে। हुजूर फतवा रज़ाबिया में इसके बारे में एक मसला है,
कुछ लोग कहते हैं कि फतवा रजाबिया में आला हजरत ने सैयद अहमद रायबरेली को बुजुर्ग को कहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। किछु मानुष हम इंशाल्लाह दूसरे सफर में जब आएंगे तो इन बातों पर हम इंशाल्लाह खुसूसी तवज्जो करेंगे।